वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम देखते हैं बीएनएसएस का सेक्शन 219। सेक्शन 219 कहता है विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। मैरिज के खिलाफ जो कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसका प्रोसिक्यूशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, उसकी बात करता है सबसेक्शन फर्स्ट। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के धारा जो है सेक्शन 81 से लेकर 84 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो उसका कॉग्निजेंस जो लिया जाएगा वो ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। यानी धारा 81 से लेकर 84 तक बीएनएस में किससे रिलेटेड है, वो सारे जो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंस है उससे जो है व्यथित उसके जो व्यथित व्यक्ति यानी कि जो विक्टिम पर्सन है उसके द्वारा ही कंप्लेंट फाइल किया जाएगा, तभी जो है ऐसे जो है कि ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा यानी कि संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। और व्यथित को कहाँ डिफाइन किया गया है, व्यथित को सेक्शन 2 के वाई बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है। प्रोवाइजो में कहता है फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि जहाँ ऐसा व्यक्ति बालक है या विकृचित है या बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है या जो है कि जो है कोई रोग है या फिर अंग शैथिल्य के कारण जो है कंप्लेंट फाइल करने में असमर्थ है या फिर ऐसी कोई महिला है जो स्थानीय रूढ़ि या रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, तो वहाँ पर जो है उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। यानी कि ऐसी कंडीशन में कोई अदर पर्सन जो है न्यायालय की कोर्ट की परमिशन से कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और सबसेक्शन जो है इसका प्रोवाइजो का ख पॉइंट कहता है कि जहाँ ऐसा व्यथित व्यक्ति पति है यानी कि जो अग्रीड पर्सन है वो हस्बैंड है, वो आर्म फोर्सेस के सशस्त्र बल में जो है कि कार्यरत है और जहाँ पर कि कमांडिंग जो ऑफिसर है उसने यह प्रमाणित किया है कि जो ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसा संघ का सशस्त्र बल का कोई व्यक्ति है, सदस्य है या कोई ऑफिसर है, तो उसको जो है अनुपस्थिति के लिए मतलब उसको छुट्टी प्राप्त नहीं की जा सकती, मतलब उसे छुट्टी नहीं मिल सकती है ऐसे कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो वहाँ पर जो है पति द्वारा प्राधिकृत जो है कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है, यानी कि कोई अदर पर्सन जो कि ऐसे हस्बैंड द्वारा ऑथराइज किया गया है वो व्यक्ति जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ग पॉइंट कहता है मतलब थर्ड जो प्रोवाइजो है वो कहता है जहाँ भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस की सेक्शन जो है 82 किसकी बात करता है, रीमैरिज की यानी कि पुनर्विवाह से संबंधित है। यानी धारा 82 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है यानी रीमैरिज से रिलेटेड जो विक्टिम है वो वाइफ है, तो वाइफ की ओर से कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उसके माता पिता कर सकते हैं या भाई बहन कर सकते हैं या उसके बेटा या बेटी हैं यानी पुत्र या पुत्री हो वो कर सकते हैं, या फिर जो उसके पेरेंट्स हैं मतलब जो वाइफ है वाइफ के पेरेंट्स के भाई बहन हैं उनके द्वारा भी न्यायालय की इजाज़त से कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है जो कि रक्त से या विवाह से या दत्तक द्वारा जो है इससे रिलेटेड हो, तो वहाँ पर भी परिवाद किया जा सकता है, मतलब इनके द्वारा जो है परिवाद किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है उपधारा फर्स्ट के प्रयोजनों के लिए महिला के पति से भिन्न कोई व्यक्ति यानी कि महिला का जो हस्बैंड है उसके अलावा कोई व्यक्ति जो है बीएनएस के सेक्शन 84 के अधीन दंडनीय किसी अपराध से व्यथित नहीं समझा जाएगा। सेक्शन 84 बीएनएस क्या कहता है, सेक्शन 84 बीएनएस ये कहता है कि विवाहित जो महिला है, मैरिड जो फीमेल है, उसको आपराधिक आशय से फुसलाकर कोई व्यक्ति ले जाता है तो उससे जो अग्रीड पर्सन कौन माना जाएगा, उससे अग्रीड पर्सन जो है उस केवल ऐसी फीमेल का हस्बैंड माना जाएगा, कोई अदर व्यक्ति नहीं माना जाएगा, तो उसके हस्बैंड द्वारा ही कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। और सबसेक्शन 3 कहता है कि जब उपधारा फर्स्ट के परंतु के खंड क के अधीन कि जैसे कोई बालक या विकृचित व्यक्ति है तो उस कंडीशन की बात करता है, तो खंड क के अधीन आने वाले किसी मामले में बालक या विकृचित व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाना है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो है कंप्लेंट फाइल किया जाना है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बालक या विकृचित व्यक्ति के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया, यानी कि जो
ऐसे व्यक्ति के जो ऐसा बालक है उसको जो है व्यक्ति का शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है, तब न्यायालय इजाज़त के लिए आवेदन मंजूर करने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा। इन शॉर्ट ये कहता है सबसेक्शन 3 में कि जहाँ इनकेपेबल व्यक्ति है, मतलब बालक है या विकलचित व्यक्ति है, ठीक है, तो वहाँ पर जो ऐसा संरक्षक जो व्यक्ति है वो जो है न्यायालय की जो है मंजूरी से जो है न्यायालय की परमिशन से ऐसा कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। और सबसेक्शन 4 कहता है उपधारा 1 के परंतु के खंड ख में निर्दिष्ट प्राधिकार, यानी कि जो सबसेक्शन 4 कहता है उपधारा 1 यानी सबसेक्शन 1 के परंतु के खंड ख, यानी जो क्लोज जो है प्रोवाइजो का क्लोज बी ये कहता है कि जो आर्म फोर्सेस में जो हस्बैंड था उसकी बात कर रहा है, तो उसमें कहा गया है कि निर्दिष्ट जो है प्राधिकार लिखित रूप में दिया जाएगा, यानी कि जो अथॉरिटी दी जा रही है जो हस्बैंड के अलावा किसी अन्य व्यक्ति जो कि कंप्लेंट फाइल कर रहा है, तो वहाँ पर जो है वो रिटन में दिया जाएगा, और वो जो है पति द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा अनुप्रमाणित होगा, यानी कि हस्बैंड द्वारा जो है वो सिग्नेचर्स होंगे और सर्टिफाई होगा। उसमें इस भाव का कथन होगा कि उसे उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है जिनके आधार पर परिवाद किया जाना है, जिनके आधार पर जो है कंप्लेंट किया जाना है, और वह उसके कमांड ऑफिसर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा, जो उसके कमांडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा भी क्रॉस साइन किया जाएगा, तथा उसके साथ उस ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित इस भाव का प्रमाण पत्र होगा, यानी कि इस बात का सर्टिफिकेट होगा कि पति को स्वयं परिवाद करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी उस समय नहीं दी जा सकती है। यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था सबसेक्शन जो है फर्स्ट का जो प्रोवाइजो बी था, जिसमें कहा गया था कि जो अग्रीड पर्सन है वो हस्बैंड है और वो आर्म फोर्सेस में काम करता है और वहाँ पर जो है उसे छुट्टी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा जो ऑथराइज व्यक्ति है उसके द्वारा कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। उसी से हम रीड विद करेंगे सबसेक्शन जो है 4। सबसेक्शन 4 में ये कहता है कि जिस प्राधिकार मतलब जिस व्यक्ति को इस तरीके से ऑथराइज किया जा रहा है उसका लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसको प्राधिकार दिया जा रहा है पहली बात तो वो रिटन में होगा, और जो हस्बैंड है उसके द्वारा साइन किया जाएगा, उसके द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा, और जो कमांडिंग ऑफिसर है जिसने ऐसी जो है कि छुट्टी के लिए मना किया था या ऐसी परिस्थितियों में जिसे उसे पता था कि हाँ जो है कि उसे छुट्टी प्राप्त नहीं की जा सकती, तो कमांडिंग ऑफिसर के जो है क्रॉस साइन किए जाएंगे और एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि पति को जो है परिवाद करने के लिए जो है उस समय छुट्टी नहीं दी जा सकती थी। सबसेक्शन 5 कहता है किसी दस्तावेज के बारे में, यानी किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिसका ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्य है, जिसका जो है ऐसा अथॉरिटी में होना तात्पर्य है और जिससे उपधारा 4 के उपबंधों की पूर्ति होती है। सबसेक्शन जो 4 है उसके उपबंधों की पूर्ति होती है, और किसी दस्तावेज के बारे में जिसका उस उपधारा द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र होना तात्पर्य है, यानी कि सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जब तक प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यानी कि जब तक जो है उसके एडवर्स में साबित ना किया जाए यह उपधारणा की जाएगी, यानी कि ये प्रिजम्पशन की जाएगी कि वो असली है और उसे साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा। यानी सबसेक्शन 5 ये कहता है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स जो सबसेक्शन 4 से रिलेटेड है और वो सर्टिफाइड है, तो सर्टिफाइड का प्रिजम्पशन ये किया जाएगा कि वो असली है और उसके अगेंस्ट में जो है कि ग्रहण नहीं, मतलब जब तक कि उसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं दिया जा रहा है तो उसे जो है साक्ष्य में असली माना जाएगा, मतलब साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 कहता है कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 के अधीन, यानी बीएनएस की सेक्शन जो है 64 क्या कहता है, सेक्शन 64 कहता है कि पनिशमेंट फॉर रेप की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। धारा 64 के अधीन अपराध का संज्ञान जो है जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा, यानी कि किसी ऐसे मेल पर्सन द्वारा किया गया हो जहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु की अपनी ही पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, यानी कि ऐसा कोई हस्बैंड है जो कि अपनी वाइफ के साथ जिसकी की एज जो है वो 18 साल से कम है उसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उस दशा में ना करेगा जब उस अपराध के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका हो, यानी कि कंप्लेंट फाइल जो है जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक अगर जो 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है तो वहाँ पर कंप्लेंट फाइल नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसे ऑफेंस का जो है कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है। विदिन वन ईयर के
अंदर ही ऐसे जो है कंप्लेंट फाइल का जो है कॉग्निजेंस लिया जाएगा। सबसेक्शन 7 कहता है इस धारा के उपबंध किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न को, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस के जो है अबेटमेंट के लिए या फिर अटेम्प्ट के लिए ऐसे लागू होंगे जैसे वे अपराध को लागू होते हैं, यानी कि ऐसे माना जाएगा जैसे कि ऑफेंसेस के अगेंस्ट में जैसे लागू होते हैं उसी तरीके से अबेटमेंट और अटेम्प्ट के लिए भी लागू होंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।